आना प्रकाशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा का नाम है PNST, वैसे है जीव विज्ञान अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। आज का हमारा जो टॉपिक C है, इसमें हम पढ़ेंगे स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड तथा भ्रूणकोश। जैसे कि हमको पता है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। ये पुष्प है, हरा वाला भाग बाह्य दलपुंज है, रंगीन वाला भाग दलपुंज है और ये संरचनाएं दिख रही है पुंकेसर, एक साथ कहलाती है पुमंग, तीसरा चक्र है। और चौथा चक्र ये जायांग है। जो जायांग है, चौथा चक्र जायांग, इस जायांग की इकाई होती है स्त्रीकेसर। यहाँ पर संरचना दिया हुआ है स्त्रीकेसर, ठीक है ना। अब स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर का भाग, ऊपर वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। इसे देखिए यहाँ पे, ये है स्त्रीकेसर की संरचना। सबसे ऊपर का भाग है वर्तिकाग्र, सबसे नीचे का फूला हुआ भाग है अंडाशय और बीच में क्या है, वर्तिका। तो स्त्रीकेसर क्लियर होगा कि कहाँ पाया जाता है, जायांग की इकाई है। इस अंडाशय के अंदर आपको मिलेगा, ये जो अंडाशय है इसके अंदर ये है बीजांड, ठीक है ना। इसको, ये संरचना ऐसा है और ये थोड़ा उल्टा करके बना दिया है, ठीक है। तो ये बीजांड है, किसके अंतर्गत है, ये अंडाशय के अंदर है। यहाँ पर संरचना आपको ये भ्रूणकोश दिख रही है, ये आगे भ्रूणकोश और इसी के अंदर गुरु बीजाणुधानी या बीजांड मिलेगा, ठीक है। अब कुछ इस संरचना के बारे में नाम को देख लेते हैं, क्योंकि इसे रिलेटेड बार बार रिपीट होगा इस वजह से। तो आपने ये देखा कि ये पूरी की पूरी संरचना कहाँ पर, अंडाशय के अंदर है। इसमें आपको 2 आवरण दिख रहे हैं, ये वाला एक बाह्य आवरण है और उसके अंदर अंतः आवरण है। ये आगे की तरफ बढ़ रहा है लेकिन पूरा ढक नहीं पा रहा। जहाँ ढक नहीं पा रहा उसे कहते हैं बीजांड द्वार। इस बीजांड द्वार के उल्टे में ये वाला हिस्सा जो है कहलाता है केलेजल सिरा या निभागे सिरा या चलाजा या निभाग, ठीक है। ये वाला भाग कहलाएगा बीजांड द्वार हो गया, ये निभाग हो गया और ये नाभि नली फ्यूनिकल, ये वाला पार्ट, इसका उपयोग होगा अभी। अब इसके आगे आप ये देखिए कि बाह्य आवरण अंतः आवरण के अंदर ये वाला पॉइंट है, बीजांड का है। अंग्रेजी में कहते हैं न्यूसेलस, ये नाम रिपीट होगा बीजांड का, ये न्यूसेलस, ये वाला हिस्सा। और फिर भ्रूणकोश अभी हमने देखे। यहाँ पर एक गुरु बीजाणु होता है जो अन्य कोशिका से भिन्न होता है, जिससे आगे चलकर बीजांड का निर्माण होगा, ठीक है ना। गुरु बीजाणु ध्यान रखना यहाँ पर, इसी से आगे की संरचना बनेगी। तो ये सभी नाम हो गए हैं। अब चलिए प्रश्नों को हम देखते हैं। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड टॉपिक पर PNST 2020 में के फर्स्ट लॉट में क्वेश्चन पूछा, बीजांड के किस क्षेत्र में बीजाणु आमतौर पर एक एकल गुरु बीजाणु या मेगास्पोर मात्र कोशिका में अंतर करता है। जैसा अभी हमने देखा, जो बीजांड द्वार रहता है इसके पास में, इस क्षेत्र में एक एकल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होता है, जो अन्य कोशिकाओं, अन्य जो भी रहते हैं उससे अंतर रखता है। कैसे अंतर रखता है, बीजांड आमतौर पर बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में, ये बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में एक एकल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अंतर करता है। ये कोशिका सघन जीवद्रव और एक स्पष्ट केंद्र के साथ एक बड़ी कोशिका होती है, बाकी कोशिका इसकी जैसी नहीं होती है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन क्या है यहाँ पर, भ्रूणकोश, निभाग, अध्यवरण, बीजांड द्वार। तो आपका आंसर क्या आ गया, डी वाला बीजांड द्वार। इस तरह से प्रश्न पूछा तो डायग्राम आपको अच्छे से बनना चाहिए। नेक्स्ट है GNTST PNST 2021 का पेपर जो 19 अक्टूबर 2022 को हुआ था, उसका पहला स्लॉट है। जब बीजांड की नाभि नली या बीज नाभि, चलाजा और बीजांड द्वार एक ही ऊर्ध्वाधर अक्ष में स्थित होते हैं तो ऐसे बीजांड को कहते हैं। अभी आपने एक डायग्राम देखा, यहाँ पर ये फ्यूनिकल या नाभि नली, ये हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। ये चलाजा हो गया और ये बीजांड द्वार हो गया। इसकी पोजीशन के हिसाब से बीजांड के कई 6 प्रकार होते हैं। तो इसने बोला सब एक ही लाइन में हो तो क्या कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आ गया नाभि नली, ये आ गया चलाजा, ये आ गया बीजांड द्वार। अगर एक ही नाली में है, नली में एक ही रेखा में है, तो इसे कहते हैं एट्रोपस। एट्रोपस दूसरा नाम है ऑर्थोट्रोपस, हिंदी में कहते हैं रिजु बीजांड, ठीक है ना। तो इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार, चलाजा और फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। इसके अलावा और के जो प्रकार है उसको भी देख लेते हैं हम। आप इस डायग्राम में देखिए, ये एक ही रेखा में था तो एट्रोपस हो गया। इसको 180 से घुमा दीजिए, ये आ गया 180 से, तो एनाट्रोपस हो गया। अब इसको 90 डिग्री से घुमा दीजिए,
तो ये हेमी एनाट्रोपस हो गया। और इसको घोड़े के नाल जैसे घुमा दो तो एम्फीट्रोपस हो गया, ये थोड़ा सा मोड़ दो तो यह कैम्पिलोट्रोपस हो गया। और ये 360 घुमा दो, है तो एक ही रेखा में लेकिन ये पूरा घूमते हुए है, तो इसे कहेंगे सर्सिनोट्रोपस। तो ये 6 प्रकार के हो गए कि जो रिजियोबिजान रहता है उसमें सभी एक ही सीधी रेखा में रहते हैं। एनाट्रोपस में 180 डिग्री से घूम जाता है, हेमी एनाट्रोपस में 90 डिग्री से घूम जाता है, एम्फीट्रोपस में घोड़े की नाल की आकार मुड़ा रहता है, कैम्पलीट्रोपस में शरीर थोड़ा सा मुड़ा होता है, और सर्सिनोट्रोपस में बीजांड और फिनिकल के चारों ओर घूम जाता है लगभग 360 डिग्री। ठीक है ना। इस तरह से 6 प्रकार होते हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पीएनएसटी एंड जीएनएमटीएसटी 2021 का पेपर हुआ था 20 अक्टूबर 2022। इसका 30 स्लॉट का क्वेश्चन है, गुरु बीजांड किसके समतुल्य होता है? ए है बीजांड काय के, बी है बीजांड के, सी है भ्रूणकोश के, और डी फल। फल तो बहुत आगे बनेगा, अंडाशय से बनता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। भ्रूणकोश यहाँ पर है, ठीक है ना। बीजांड का ये वाला हिस्सा हो गया, ये बीजांड का हो गया, तो बीजांड भी कैंसिल हो गया, भ्रूणकोश भी कैंसिल हो गया। आपका आंसर बी वाला है, बीजांड के आकार का। गुरु बीजाणु किसके समतुल्य होता है? तो गुरु बीजाणु से ही बीजांड का निर्माण होता है, जो कि बीजांड द्वार के पास पाया जाता है, जो कि बीजांड का आगे चलकर निर्माण करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बीजांड के। गुरु बीजाणु जिसे बीजांड भी कहा जाता है, पौधों में मादा प्रजनन संरचना है। यह एक ऐसा अंग है जिसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु बदले में मादा युग्मोद्भिद में विकसित होता है, जो मादा युग्मक पैदा करता है। नेक्स्ट है पीएनएसटी यूनिवर्सिटी 9 सितंबर 2024 का सेकंड स्लॉट में क्वेश्चन पूछा, असंगत का चयन कीजिए। ए है न्यूसेलस, बी है एम्ब्रियोसेक, सी है पोलन ग्रेन, और डी है माइक्रोपाइल। न्यूसेलस मतलब बीजांड का है, एम्ब्रियोसेक भ्रूणकोश, ठीक है ना। ये सभी स्त्री केसर में है, ये भी स्त्री केसर में है, ये भी स्त्री केसर में है। पोलन ग्रेन मतलब परागकण, परागकण कहाँ मिलेगा? पुंकेसर में। फिर माइक्रोपाइल मतलब बीजांड द्वार, ये कहाँ मिलेगा? स्त्री केसर में। तो अलग असंगत कौन सा हो गया? सी वाला, पोलन ग्रेन। अब गुरु बीजाणु से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। फिर डायग्राम आपको देखना होगा इसमें, तो अच्छे समझ में आएगा। इस संरचना में जो बीजांड द्वार है, इसके पास एक कोशिका होती है जिसे गुरु कोशिका, गुरु बीजाणु कहते हैं। वहीं पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। सवाल पूछा है पीएनएसटी 2020 के पहले स्लॉट में, फूलों के पौधे में यौन प्रजनन के दौरान मेगास्पोर गुरु बीजाणु का उत्पादन निम्नलिखित कोशिका विभाजन में से किसके द्वारा होता है? तो बीजाणु द्वार के पास जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका रहती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु चतुष्टक बनाते हैं, जो बाद में 3 नष्ट हो जाते हैं, फिर एक ही बचता है। तो वहाँ विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर है स्त्री या मादा युग्मोद्भिद, इसके बारे में, और इसको समझने से पहले आप इसको देखिए। जैसे कि अभी हमने बात किया था कि जो बीजांड द्वार रहता है वहाँ पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ठीक है ना। उसका केंद्र का विभाजन होना शुरू हो जाता है, 1 से 4 बना लेता है, 4 में से 3 नष्ट हो जाते, एक बचता है। जो गुरु बीजाणु चतुष्ट है उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही बचता है। और यहाँ जो विभाजन होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये चारों के चारों जो गुरु बीजाणु है अर्धसूत्री हो गए, अयुग्मित हो गए, सॉरी ये अगुणित हो गए, हैप्लॉइड हो गया, अगुणित हो जाएंगे। अब जो एक बचेगा, एक में मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। जब तक ये केंद्र का विभाजन होता है तब तक कोशिका का निर्माण नहीं होता, इसे कहते हैं मुक्त केंद्र की विभाजन। अब ये जो 8 केंद्रक हैं ये अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। जहाँ पे ये एरो बना है समझ जाए कि बीजांड द्वार है, यहाँ पे ये बीजांड द्वार हो जाएगा। तो बीजांड द्वार के पास 3 कोशिकाएं चली जाएंगी, जिसमें से 2 सहायक कोशिका रहेंगी और 1 अंड कोशिका रहेगा।
और जो 3 है बीजांडदार के विपरीत चले जाएंगे जिसे प्रतिव्यासन कहते हैं। और 2 कोशिका जो रहेगी वो बीच में आ जाएगी जिसे 2 ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। तो इससे समझ में आ रहा है आपको, जो प्रतिव्यासन कोशिकाएं जो सहायक कोशिकाएं हैं और जो अंड कोशिकाएं ये अगुणित हैं, प्रतिव्यासन कोशिकाएं अगुणित हैं। जो 2 ध्रुवी केंद्रक अलग अलग है तो अगुणित है, जुड़ जाएंगे तो द्विगुणित हो जाएगा। अब प्रश्न पर आते हैं। पीएनएसटी एंड जीनोम टेस्टी 2013 में सवाल पूछा, सामान्यतः सहायक कोशिकाएं अगुणित द्विगुणित निषेचन के बाद द्विगुणित निषेचन के बाद त्रिगुणित। तो समानतः सहायक कोशिका क्या होती है? अगुणित। निषेचन तो इनका होता ही नहीं है। सहायक कोशिका का निषेचन कहाँ होता है? नष्ट हो जाते हैं। अंड कोशिका का और 2 ध्रुवी केंद्रक रहते हैं उनका निषेचन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए अगुणित। नेक्स्ट सवाल है पीएनएसटी जीनोम टेस्टी 2017 के 30 स्लॉट में एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या। अभी हमने देखा था यहाँ पर 8 केंद्रक बन रहे, 3 3 6 और ये 2 8। इसके आगे की भी थोड़ा बात कर लूँ मैं। केंद्रक बनने के बाद कोशिका बनना शुरू होता है, लेकिन जो अब ये देखिए बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार नीचे आ गया। बीजांड द्वार के विपरीत ये प्रतिव्यासंत, प्रतिव्यासंत यहाँ पर है, ये दोनों सेम है। और इधर साइड ये वाला हिस्सा सेम है। तो प्रतिव्यासंत में 3 कोशिकाएं बन गई। इधर तंतु रूप समुच्चय, 2 सहायक कोशिका अंड कोशिका को तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर भी कोशिका बन गई। इसके बाद केंद्रक नहीं बना। ये बड़े से जो केंद्रीय कोशिका रहती है इसमें ध्रुवी केंद्रक होते हैं। तो यहाँ पर 3 कोशिका और 3 कोशिका 6 और ये केंद्रीय कोशिका 7। यहाँ 7 कोशिका है और केंद्रक 3 3 6 और 2 8, 8 केंद्रक है। इससे सवाल पूछा हुआ है। सवाल पूछा यहाँ पर है, एक सामान्य भ्रूण कोश में एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या 6 8 12 24। तो अभी हमने देखे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी एंड जीनोम टेस्टी 2019 के सेकंड स्लॉट में मादा युग्मोद्भिद की कौन सी कोशिका भ्रूण पोष जननी कोशिका के रूप में कार्य करती है? तो आंसर आ जाएगा केंद्रीय कोशिका। ये आपको दिख रहा है, ये वाला कोशिका, ये वाला, ये हिस्सा जो केंद्रीय कोशिका है। यहाँ ध्रुवी केंद्रक है, यहाँ त्रिसंलयन होता है जो कि भ्रूण जननी भ्रूण पोष यहाँ पर निर्माण हो जाता है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? केंद्रीय कोशिका। आवर्त बीजी पौधों में भ्रूण कोश की केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं। द्विनिषेचन के दौरान एक नर युग्मक इन ध्रुवीय केंद्रों से संलित होकर के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है, जिससे भ्रूणपोष का विकास होता है। इसी कारण केंद्रीय कोशिका को भ्रूण पोष जननी कोशिका माना जाता है। तो बी वाला आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है पीएनएसटी एंड जीनोम टेस्टी 2019 के थर्ड स्लॉट में भ्रूण कोश को निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन एंजियोस्पर्म में भ्रूण निर्माण में भाग नहीं लेता? यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 सहायक कोशिकाएं दिशा निर्देश करता है, आगे हम पढ़ेंगे। यह अंड कोशिका का निषेचन होता है, संलयन यहाँ पर होगा। जो ध्रुवीय केंद्रक है यहाँ त्रिसंलयन होता है। तो ये पांचों के पांचों जो रहते हैं भ्रूण निर्माण में भाग ले रहे हैं, लेकिन जो प्रतिव्यासंत रहता है किसी काम का नहीं रहता। ये भ्रूण कोश को, ये एंजियोस्पर्म के भ्रूण निर्माण में भाग नहीं लेता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्रतिव्यासंत या प्रतिध्रुवस्थ एंटीपोडल, ये निर्माण में भाग नहीं लेते भ्रूण निर्माण के। नेक्स्ट सवाल है पीएनएसटी जीनोम टेस्टी 2019 के फोर्थ स्लॉट में मादा युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक गुणसूत्रों की अगुण संख्या नहीं रखता है? देखो अंडा रखता है, यहाँ ध्रुवी भी रखता है, बीजांड काय और द्वितीय केंद्रक ये नहीं रखता। जो बीजांड काय है ये वाला भाग डिप्लॉइड है, द्विगुणित है।
और यहाँ जो ध्रुवीय केंद्रक है, जब द्वितीय केंद्रक बनाता है तो युग्मित हो जाते हैं, तो अगुणित नहीं रहेगा, सहायक कोशिका रहेगा। तो ए में ये अगुणित है, बी में ध्रुवीय अगुणित है, डी में सहायक कोशिका अगुणित है, सी में सभी द्विगुणित है। तो आपका आंसर सी वाला हो जाएगा। मादा युग्मक में बीजांड द्विगुणित, अंडा अगुणित, ध्रुवी अगुणित, द्वितीय केंद्रक त्रिगुणित, सहायक कोशिका अगुणित होती है। मादा युग्मक में द्वितीय केंद्रक द्विगुणित होता है, मादा युग्मक में सहायक कोशिकाएं अगुणित होती है। नेक्स्ट है पीएनएसटी 2020 के सेकंड स्लॉट में भ्रूण कोश खालिस्तान केंद्रित, तो 8 केंद्रित है, और खालिस्तान कोशिकीय 7 कोशिकीय संरचना होती है, 1 2 3 4 5 6 और केंद्रीय कोशिका 7, तो 7 कोशिका हो गई, और केंद्रक ये 3 6 और ये 2 8 हो गए। तो ए वाला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पीएनएसटी 2020 के सेकंड स्लॉट में कोशिका भित्ति का गठन कार्यात्मक गुरु बीजाणु में कौन सी अवस्था में होता है जिसके बाद भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो भ्रूण कोश का निर्माण कब होगा, जब 8 न्यूक्लिएट अवस्था आ जाएगी तब। जैसे कि हमने इसके पहले ये संरचना देखिए, जो गुरु बीजाणु था चतुष्ट बना लिया, 3 नष्ट हो गए, एक बचे। उसका जो केंद्रक है 1 से 2 2 से 4 4 से 8, ये 8 बना लिया, इसके बाद ही कोशिका बनती है। तो 8 केंद्रीय न्यूक्लिएट अवस्था रहती है, उसके बाद ही कोशिका का बनना शुरू होता है। तो 8 न्यूक्लिएट अवस्था ये आ गया। नेक्स्ट है 2021 का पेपर 20 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट लॉट में कौन सा कथन सत्य है, केवल युग्मक निरपवाद रूप से अगुणित होता है। ये तो बिल्कुल यही सत्य है कि जो युग्मक रहता है किसी भी रूप में देखा जाए तो अगुणित ही होगा। बीजाणु और युग्मक निरपवाद रूप से अगुणित होते हैं, ये नहीं फिट बैठ रहा। केवल बीजाणु निरपवाद रूप से द्विगुणित होते हैं, ये भी नहीं बैठ रहा। बीजाणु और युग्मक निरपवाद रूप से द्विगुणित होते हैं, ये भी नहीं हो रहा। ये दोनों चीज़ दे दिया ना, तो खासकर इसका आंसर क्या रहेगा, युग्मक किसी भी कंडीशन में देखा जाए तो ये अगुणित होता है। नेक्स्ट है पीएनएसटी जेएमटेस्टी 2021 का पेपर 20 अक्टूबर 2022, जिसका थर्ड स्लॉट का क्वेश्चन है एक समान भ्रूणकोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या। तब तो आंख मूंद कर बता दोगे कि इसमें 8 केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट है पीएनएसटी जेएमटेस्टी 2021 का पेपर 21 अक्टूबर 2022 में हुआ था, इसका पहला स्लॉट का क्वेश्चन है फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण होता है। ये जो तंतुरूप समुच्चय है, 2 सहायक कोशिका और अंड, इसको फिलीफॉर्म उपकरण भी कहा जाता है। तो ए है निलंबक का, बी है सहायक कोशिका का, सी युग्मज का या युग्मनज जाइगोट का, और डी अंड का। तो आंसर क्या जाएगा, सहायक कोशिका, इसे फिलीफॉर्म उपकरण कहा जाता है, बी वाला आंसर रहेगा। तो फिलीफॉर्म उपकरण सहायक कोशिकाओं का एक प्रमुख अभिलक्षण है, ये बीजांड द्वार परिस्थित होता है और पराग नलिका को आकर्षित करके निषेचन में मदद करता है, सहायक कोशिका। फिर एक क्वेश्चन है पीएनएसटी जेएमटेस्टी 2022 का जो पेपर हुआ था वो तो 7 जुलाई 2023 में, और फर्स्ट लॉट का क्वेश्चन है अंड उपकरण में शामिल होता है। अंड उपकरण ये सहायक कोशिका और अंड है ना। अंडा और प्रतिपादक गलत, प्रतिपादक ये आ रहा है, प्रतिव्यासन। अंडा, अंडा और सिनर्जिट ये आपका आंसर रहेगा। सिनर्जिट मतलब सहायक कोशिका, ये दोनों सहायक कोशिका और अंडा, तंत्र समुच्चय या फिर अंडा उपकरण। तो सी वाला आंसर हो जाएगा अंडा और सिनर्जिट। नेक्स्ट है पीएनएसटी जेएमटेस्टी 2022 का पेपर 7 जुलाई 2023, इसका फर्स्ट का क्वेश्चन है 8 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश होता है, मोनोस्पोरिक, बेस्पोरिक, दिए गए सभी विकल्प टेट्रास्पोरिक। सभी, चाहे मोनोस्पोरिक हो, बेस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक हो, सभी में 8 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश पाए जाता है। किसी को भी देख लोगे सभी में 8 केंद्रक आपको देखने को मिलेगा। इसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट है पीएनएसटी यूनिवर्सिटी 12 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट में क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से किस जोड़े में दोनों अगुणित संरचनाएं होती, दोनों को दोनों, एंटीपोडल कोशिकाएं और प्राथमिक एंडोस्पर्म, ये 3n हो जाएगा। अंड कोशिका और एंटीपोडल कोशिका, यही आंसर है आपका।
अयुग्म संरचना। न्यूसेलस के बाद क्या है, तो डिप्लॉइड है। मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये बी वाला। इस तरह से हमने सभी जो भी सब टॉपिक थे, जितने प्रश्न आए थे, इन सभी प्रश्नों को हल किया, डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।